हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें बोला गया है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33/2 इक्वल टू 2a के वास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें a का वह न्यूनतम धनात्मक मान आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो देख लेते हैं। a माइनस 10x प्लस का 33/2 इक्वल टू में 2, यही गिवन है। ठीक है, अब यदि हम आगे इसको देखें तो हमें ये बताना है कि समीकरण जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक कब होते हैं? जब इसकी वैल्यू, जब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू विविध कर की जो वैल्यू होती है वो या तो जीरो से बड़ी आ जाए या जीरो के इक्वल आ जाए, रियल रूट ही होंगे। इक्वल आ जाती है तो इक्वल रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, और यदि डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, डी क्या है? b² माइनस का 4ac है। ये इससे रिलेट कर पाएंगे हम। तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x² है प्लस का a माइनस 10x प्लस का 33/2 माइनस का 2a इक्वल टू में 0। ठीक है, आप चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये 4x² हो जाएगा प्लस 2a माइनस 10x प्लस का 33 माइनस का 4a इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब b² माइनस 4ac यदि हम लगाएं तो b कितना है हमारा? x के जो मल्टीप्लाई में होता है, तो 4a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 मल्टीप्लाई a 4 है, c हमारा जो है 33 माइनस 4a है इक्वल टू में 0। ठीक है, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब सॉल्व करते हैं ये हम, तो हमें मिल जाएगा a का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 20a माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये पूरी एक टर्म है। 16 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे हम, 52 5 टू 28 और 64a वो भी प्लस का। ठीक है, तो अब इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। अब हम देखें कि ये हमें टर्म्स जो दिख रही है इसको हम रेट करते हैं, और हमें तो ऐसे बताने की a का वह न्यूनतम धनात्मक मान, आपको a का न्यूनतम धनात्मक मान बताना है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम कैसे बता पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे हमें अब इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो रिलेट कर पाएंगे इससे, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 4 का मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर कर दें, यदि कुछ कॉमन निकलता है निकाल देते हैं। कॉमन निकल रहा है, ये भी कॉमन है 4 से, ये भी कॉमन आ रहा है 4 से, तो हम यदि 4 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें उस तरफ, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? a² प्लस 100 माइनस का 20a माइनस 4 से सब टर्म में डिवाइड कर दिया, तो 4 से पॉजिटिव है डिवाइड कर सकते हैं, ये बचेगा अपना 132 और ये बचेगा 16a ग्रेटर इक्वल टू 0। अब a² माइनस का 20a और प्लस का 16a, तो ये बन जाएगा माइनस का 4a माइनस का 132 और 100, तो ये बन जाएगा माइनस का 32 इक्वल टू में या ग्रेटर इक्वल टू में 0। ये टर्म बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है? a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमें ये बताना है, और हमें a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल है आपको ये बताना है, मतलब न्यूनतम मान बताना है आपको इसका। ठीक है, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करोगे तो कुछ टर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बाय वेवी का मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये 8 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो a² माइनस में 8a प्लस का 4a माइनस का 32 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो a कॉमन निकालोगे a माइनस 8 हो जाएगा,
प्लस का 4 कॉमन निकालोगे a माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 0, तो a माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन यदि हम बनाए तो हम बोलेंगे कि एक वैल्यू हमारी माइनस का 4 आई है, एक वैल्यू 8 आई है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब हमें पता है कि जब भी साइन जो है लेफ्ट तरफ मूव करके होता है, इसका मतलब ये प्लस वाली वैल्यू कंसिडर करेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 4 इंक्लूडेड है, यूनियन 8 से इनफाइनाइट, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर हमें ए की वैल्यूज मिल रही होंगी। तो अब हमें बताना है ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल है, तो वो तो इनफाइनाइट होगा। लेकिन हम यदि क्वेश्चन पढ़ें तो हमें गिवन है ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान हमें बताना है। ऋणात्मक मान तो बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक मान कौन सा होगा? सबसे बड़ा धनात्मक मान, सबसे छोटा 8 हो जाएगा, और सबसे बड़ा बता नहीं सकते, सबसे छोटा नंबर भी नहीं बता सकते। तो ए की सबसे छोटा जो धनात्मक मान होगा वो 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।